साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा का जयकारा लगाते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। साथियों, आज ये अनुभव मैं बताने जा रही हूँ। ये जो अनुभव है वो रिलेटेड है बाबा को मुकुट चढ़ाने से। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी एक साईं डिवोटी हैं जिन्होंने अपना नाम बताने के लिए मना करा है, लेकिन उन्होंने बाबा को चांदी का मुकुट चढ़वाया। इस मुकुट को चढ़ाने की भी एक अलग सी दास्तां है, एक इतना प्यारा अनुभव है जो शायद दिल को छू जाता है हमारे भी, कि किसी का हम पर इतना विश्वास साईं कृपा से कि वो अपने हज़ारों रुपए हमारे हाथ में दे देता है और कहता है कि बाबा का मुकुट बनवाना है। मैं नहीं आ पाऊँगी, मैं नहीं कर पाऊँगी, लेकिन आपको ये काम करना है। बस मैं इतना ही कहूँगी, इस फोरम ने मुझे और अनिल भैया को लोगों के दिल में इतने प्यार से बसाया और इतने विश्वास से बसाया है कि आज लोग हम पे विश्वास करते हैं कि हाँ, जो हम कर रहे हैं वो हम गलत नहीं करेंगे। हमें किसी के पैसों का लालच नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं उन साईं डिवोटी को करती हूँ जिन्होंने हम पर इतना विश्वास किया। इसके साथ ही शुरू करती हूँ प्यारी सी लीला साईं की। ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बाबा से अपनी एक इच्छा रखी थी कि बाबा मेरे हस्बैंड की तबीयत सही हो जाए, क्योंकि इनके हस्बैंड की तबीयत बहुत अप एंड डाउन चल रही थी और कहीं से कोई सहारा दिख नहीं रहा था कि कैसे इनकी तबीयत सही होगी। तब इन्होंने बाबा से ये इच्छा रखी कि बाबा, यदि मेरे हस्बैंड की तबीयत सही हो जाएगी तो मैं आपको मुकुट चढ़ाऊँगी चांदी का। ये कहती हैं दीदी, इस बात को काफ़ी साल बीत गए, लगभग 5-6 साल इस बात को बीत गए, लेकिन ये मुकुट नहीं चढ़ा पा रही थी। इनके साथ भी एक ऐसी ही समस्या थी कि जो घर वाले हैं वो शायद बाबा को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इनके मन में तो बाबा के प्रति बहुत प्यार है ना, और ये चाहती थी दिल से कि बाबा का जो है वो मुकुट चढ़ाया जाए और शिरडी में चढ़ाया जाए। तो बाबा किस तरह से रास्ता बनाते हैं, ऐसे ही जैसे आप और हम हैं वैसे ही ये मुझे जानती थी। एक दिन इनका मेरे पास फ़ोन आया कि दीदी, क्या आप हमारी मदद कर सकती हो? मैं चाहती हूँ कि आप शिरडी में जाकर बाबा को हमारा जो ये है मुकुट चढ़ा दें। मैंने बाबा को बोला था, ये कैसे पॉसिबल है? तो उस वक्त मैंने इनको यही बोला कि मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ, अनिल भैया शिरडी जा रहे हैं पूरे ग्रुप के साथ, तो आपके लिए मैं इतना करती हूँ, मैं भैया से बात कर लेती हूँ और भैया चढ़ा देंगे। मैंने भैया से बात करी तो भैया ने और इन्होंने, इन डिवोटी ने बात करी और इन्होंने बहुत थैंक्स। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जैसे कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, या जिसकी आस हो और उसकी वो आस कोई पूरी कर दे, तो उस वक्त जो फीलिंग होती है, जो खुशी के आंसू होते हैं, वो इन डिवोटी की आंखों में थे। और ये हमें थैंक्स ही कहे जा रहे थे कि थैंक्स कि मेरा जो मुकुट है, जो मैंने इतने दिनों से सोचा था, वो बाबा पे चढ़ पाएगा, क्योंकि मुझे अपने यहाँ से चढ़ाने जा पाऊँ ऐसा संभव नहीं लग रहा है। और बाबा का मुकुट आप लोग चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रोसेस शुरू करा कि शिरडी में जो बाबा को मुकुट चढ़ता है उसका साइज़ क्या है। इसके लिए हमने हेल्प मांगने की कोशिश करी। जो वहाँ शिरडी संस्थान से लोग कुछ हमारी जानकारी के जुड़े थे, और हमने उनसे पूछा कि बाबा का मुकुट का साइज़ क्या होता है, आप बता दीजिए, क्योंकि आप जल्दी बता सकते हैं हमको। लेकिन वहाँ से हमें सिर्फ यही कहा गया कि आप ऐसा करो, गूगल पे पड़ा होगा, आप गूगल से चेक कर लो। मैंने गूगल पे चेक किया, भैया ने चेक करा, लेकिन हमें गूगल पे इस तरह का कोई भी साइज़ नहीं मिला। अगेन हमने फिर से बोला कि क्या आप हमें साइज़ पता करके बता दोगे, लेकिन एज़ यूज़ुअल कहते हैं ना कि शायद बाबा किसी का सहारा नहीं लेने देना चाहते थे हमें। और फिर उसके बाद अनिल भैया ने संस्थान में फ़ोन किया। संस्थान से भी हमें यही चीज़ मिली कि आप चांदी का चढ़ा रहे हो, आप ऐसा करो,
अब जो वो पैसा है वो किसी और काम में लगा दो, दान में दे दो या किसी और चीज़ में कर दो, क्योंकि बाबा को तो टच ना कराया जाए, क्योंकि यहाँ पे हर दिन लगभग मुकुट आते ही हैं चांदी के। बाबा को तो सोनों के करोड़ों रुपयों का जो है दान चढ़ता है, तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। लेकिन ये शब्द सुनकर हमारे मन में बड़ी एक टीस सी हुई, क्या संस्थान से हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। और वो बाबा जो 2 रुपए का पेड़ा भी, ठीक है, एक पेड़ा भी स्वीकार करते थे, अपनी डिवोटी से 2 रुपए कुछ आने भी स्वीकार कर लिया करते थे। वहाँ संस्थान से हमें ये कहा जा रहा है कि चांदी का मुकुट भी बाबा के लगाया भी जाएगा सर पे या नहीं। कोई बात नहीं, फिर हमने कहा कि चलो हम बाबा के सामने पर्ची डाल देते हैं, अगर बाबा को मंजूर होगा तो हम वहीं पर बाबा को समर्पित करके आएंगे। लेकिन मुकुट की बोला है तो मुकुट ही बनेगा और मुकुट ही लेके जाया जाएगा। हमें साइज़ वगैरह सब कुछ पता चला, और उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास पर्ची से निकली वो यही था कि अगर बाबा स्वीकार करें तो ठीक है वहाँ पे शिरडी में, नहीं तो जो बादशाहपुर धाम है हम वहाँ पर पूरे धूमधाम से बाबा को वो जो मुकुट है वो समर्पित करेंगे, जहाँ से अनिल भैया को पावर्स मिली हैं। लेकिन अब जब हम शिरडी गए सब कुछ करके, अपने मन में ना एक अलग सी जो होती है ना फीलिंग, और मैं ये कहूँ ये शायद मेरे मन में अगर किसी चीज़ के लिए नेगेटिव चीज़ नहीं आई और मैंने अगर किसी चीज़ के लिए बोल दिया होगा, और मुझे उस चीज़ को बोलते में बिल्कुल डर फील नहीं हुआ, या बार बार मेरे मुंह से बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव वाइब्रेशन ये होगा, तो वो काम होता है। ये शायद बाबा की कृपा है मुझ पे। तो मैंने भैया को बोला कि भैया नहीं, मुकुट तो हम बनवा के लेके जाएंगे और द्वारका माई में टच कराएंगे और वहाँ पे और समाधि मंदिर में टच कराएंगे, और ये विश्वास है कि बाबा पहनेंगे ज़रूर और बाबा की इच्छा होगी। और आप सभी लोग जानते हैं कि बाबा का हर भक्त शिरडी जाता है, हर भक्त के साथ बाबा का एक अलग अनुभूति होती है, एक अलग अनुभव उसको मिलता है। बाबा हर अपने भक्त को प्रेशियस बनाते ही बनाते हैं, और दृढ़ इच्छा और दृढ़ विश्वास होता है तो बाबा उस काम को पूरा करते ही करते। ये मेरे शब्द नहीं, आप जैसे हज़ारों लोगों के शब्द हैं कि बाबा सुनते हैं, और अगर दृढ़ विश्वास से बाबा से कुछ मांगो तो बाबा पूरा करते ही करते हैं। हम दृढ़ विश्वास तो यही था कि बाबा अपने सर पर मुकुट लगाएंगे ही लगाएंगे। अब हुआ भी ऐसा ही, जब अनिल भैया बाबा का मुकुट बनवा कर लेके गए शिरडी, तो एक तो सबसे पहली चीज़, जब अनिल भैया लेके जा रहे थे बाबा का मुकुट हाथ में थाली में रखकर बाबा के चरणों में रखने के लिए, बाबा को समर्पित करने के लिए, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बाबा खुद ही अपना मुकुट अपने हाथ में लेके जा रहे हैं अपने को पहनाने के लिए। और सच, जहाँ प्रीमाइसेस में अंदर फ़ोन नहीं लेकर जाया जा सकता था, क्योंकि मैंने भैया को बोला था कि भैया आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक मुकुट ले जाते हुए की फ़ोटो वीडियो ज़रूर बनाकर मुझे भेजना। तो बस यही था कि मतलब कोई भी सुबह सुबह काकड़ आरती के लिए उठेगा, अब ये बलिदान कौन देगा कि वहाँ तक जाए वीडियो बनाने के लिए, और फिर उस गेट से वापस आए और फिर दोबारा से लाइन में लगे। लेकिन ये बाबा है ना, बाबा ने कुछ ऐसा खेल रचा है कि फ़ोन साथ में चला गया, वीडियो भी बनी ले जाते हुए बाबा को मुकुट समर्पित करने वाली, और उसके बाद संस्थान के अंदर बाबा को वो मुकुट चढ़ाया भी गया और बाबा ने अपने सर माथे से उस मुकुट को लगाया भी, जिसकी वीडियो भी हमने जो लाइव शिरडी से आता है उससे कैप्चर करके अपने ग्रुप के सभी सदस्यों के साथ शेयर करी थी। मैंने अपने स्टेटस पे भी लगाई थी, इवन ग्रुप में भी हमने भेजी थी, वो जो कि आप लोगों ने देखा ही। अब लोगों ने तो हमें कहा था कि बाबा जो मुकुट है वो शायद टच भी ना कराएं, लेकिन बाबा थे ना, उस भक्त का मुकुट का वेट बाबा भी 5-6 सालों से कर रहे थे, तो बाबा कैसे ना टच करवाते, बाबा कैसे ना पहनते उस मुकुट को। बाबा ने एक बार नहीं, बाबा ने दो बार हमारा जो मुकुट हमारी साईं डिवोटी ने समर्पित करने के लिए बाबा के चरणों
के लिए जो दिया था समर्पित करने के लिए, वो 2-2 बार लगाया। अब सेकंड डे क्या हुआ, जब बाबा को टच करा दिया गया और अनिल जी के मन में ये वाली चीज़ आई कि अब ये जो मुकुट है हम बादशाहपुर में जाकर चढ़ा देंगे। ये वाला जो अनुभव है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो अनुभव आप सुनोगे, जो वार्तालाप, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि अनिल भैया पे बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, अनिल भैया से भी बाबा बातें करते हैं। तो जो बात हुई और जो बाबा ने अपना मुंह बनाया है कि मेरा मुकुट लेके चला जाएगा, वो बात और वो किस्सा मैं आपको बताऊंगी अगले अनुभव में। लेकिन हाँ, जो अनुभव है वो आप सुनेंगे तो आप खुद दंग रह जाएंगे। लेकिन अभी जब दूसरे दिन गए, तब भी पूरे मान सम्मान के साथ बाबा का जो मुकुट था, जहाँ हमें कहा गया था कि एक बार भी बाबा के सर पे लगा दिया जाए मुकुट तो बहुत बड़ी बात होगी, बाबा ने 2 बार इन डिवोटी का मुकुट अपने सर माथे से लगाया। कहते हैं ना, बाबा को भी अपने हर भक्त का इंतज़ार होता है, यदि बाबा से प्यार करते हो तो। ऐसा ही अनुभव बाबा ने 2 बार माथे से जब अपना मुकुट लगाया, वो हमें दिया। और क्या कहूँ अपने साईं के बारे में, वो कुछ बोलते नज़र आए या ना आए, लेकिन झोली आप भर देते हैं, खुशियों से आपका दामन भर देते हैं, जो आपकी इच्छा हो वो दे ही देते हैं। लेकिन दृढ़ विश्वास तो करके देखो कि बाबा लोगे ना, बाबा दोगे ना, कह के तो देखो एक बार बाबा से बाबा को मांगो, बाबा से बाबा के लिए प्रेम करो। जब ब्रह्मांड के नायक से प्रेम करोगे तो आप बताओ किसी चीज़ की कमी रह जाएगी? ऐसी कोई चीज़ है जो आपको ना मिले? ऐसा कभी हो नहीं सकता। विश्वास चमत्कारों की जननी होता है। बस इतना ही कहूँगी, हर बार यही कहती हूँ, चमत्कार देखना चाहते हो तो विश्वास करना सीखो। विश्वास करोगे तो चमत्कार आपके सामने होंगे और आप भी अपना अनुभव मेरे साथ ऐसे ही शेयर करोगे जैसे कि और साईं डिवोटीज शेयर करते हैं अपना अनुभव। बस हमेशा मन में ये बोलो, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानू, अनुभव करो सत्य पहचानू। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बदलाए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, बाबा पे विश्वास बना के रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम।